और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी करेंगे नामांकन दाखिल। 18 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे विजय शर्मा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहा है, जहां पर कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी करेंगे नामांकन दाखिल। 18 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे विजय शर्मा। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी करेंगे नामांकन दाखिल। 18 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे विजय शर्मा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा रहेंगे मौजूद। आपको बता दें, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो अब एक नई खबर सामने निकल कर आ रही है कि कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में, यानी कि विजय शर्मा के नामांकन में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। तो बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान केंद्रीय नेतृत्व की बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। जहां एक तरफ राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, तो वहीं अब कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा के नामांकन के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहा है, जहां पर कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा के नामांकन में असम के सीएम जो है हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। 18 अक्टूबर को विजय शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान जो है केंद्रीय हस्तियां शामिल होंगी। जहां एक तरफ राजनांदगांव के डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं अब कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी विजय शर्मा के नामांकन के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान जो है वो 7 नवंबर को होना है और उसके लिए जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 20 अक्टूबर तक होगी और सभी जो पहले चरण के प्रत्याशी हैं उन 20 अक्टूबर तक उनको नामांकन दाखिल करना। और ऐसे में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं शुरू होने जा रहा है। कल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके नामांकन दाखिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। वहीं जो कवर्धा से भाजपा के प्रत्याशी हैं तेज तर्रार युवा नेता विजय शर्मा, उनके नामांकन दाखिले के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो मौजूद रहेंगे। तो लगातार चूंकि अब भाजपा के जितने प्रत्याशी हैं उनके नामांकन जब दाखिल होंगे तो कोई न कोई केंद्रीय नेता उसमें मौजूद रहेंगे। और बस्तर में भी जो नामांकन दाखिल करेंगे प्रत्याशी, तो उसमें भी केंद्रीय नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो छत्तीसगढ़ में लगातार जारी रहने वाला है। तो 18 अक्टूबर को विजय शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पहले चर्चा ये थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, लेकिन अब चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उनके नामांकन दाखिले के समय मौजूद रहेंगे। जी स्वप्निल, जैसे कांग्रेस कहती आरोप लगाती है कि बीजेपी प्रत्याशियों का स्थानीय लेवल पर कोई वजूद नहीं है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे, दिग्गजों के भरोसे जो है ये चुनाव मैदान में है, तो ये बातें क्या सच साबित होती नजर आ रही हैं? जी देखिए, कांग्रेस जरूर आरोप लगा रही है, लेकिन स्थानीय जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन केंद्रीय नेताओं को बुलाकर भाजपा जो है चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश जो है वो पिछले कई महीनों से कर रही है। और लगातार जब भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान भी चल रहा था तो उस दौरान भी केंद्रीय मंत्री जो है लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। अब चुनाव चूंकि अब काफी नजदीक आ गया है, तो ऐसे में लगातार अब केंद्रीय नेता भी जो है छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। क्योंकि कांग्रेस में भी देखा जाए तो अभी हाल ही में जब कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम हुए थे तो उसमें भी कांग्रेस के नेता जो है, राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो उनका लगातार छत्तीसगढ़ दौरा हुआ था। तो अब भाजपा के भी जो आने वाले दिनों में प्रत्याशी नामांकन की प्रक्रिया जो होनी है उसमें लगातार केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखना होगा कि केंद्रीय नेताओं के, दिग्गज नेताओं के नामांकन के दौरान शामिल होने के बाद जो है क्या बीजेपी के नेता 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर कवर्धा से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। वहीं डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन के दौरान जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। और इन दिग्गजों के शामिल होने को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का बयान सामने आया था कि
जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका वजूद नहीं है, इसलिए केंद्रीय नेताओं के दम पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं।